है बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी को बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ठीक। और जीव विज्ञान किसको कहते हैं, तो जिसमें जीवों का मतलब सजीवों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जहां पर सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, विज्ञान की वैसी शाखा जहां पर सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो बायोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक है जूलॉजी और दूसरा है आपका बोटनी। जियोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक। और आपका बोटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। ये दो पार्ट में आपको बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो है फादर कहे जाते हैं किसके, बायोलॉजी के, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इन दो शाखाओं जिनमें इनको बांटा गया है, एक है जूलॉजी और दूसरा है बोटनी। तो जूलॉजी का फादर भी अरस्तु को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को ही क्या कहा जाता है, जूलॉजी का फादर। अब आते हैं बोटनी। बोटनी का पिता किसको कहा जाता है, तो थियोफेस्टस को। किसको कहा जाता है, थियोफेस्टस। थियोफेस्टस फादर है किसके, वनस्पति विज्ञान के। अब आते हैं कि जीव जो है, सजीव जो है, वो कहीं ना कहीं दो तरह के पाए जाते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक कोशीय जीव, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोशीय जीव, ठीक। तो सेलुलर का जो शब्द बना है वो सेल से बना है। सेल मीन्स होता है कोशिका, कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका का खोज, डेड सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था किसका खोज, डेड सेल का, मृत कोशिका जिसको कहते हैं। कब का मतलब खोजा गया था, 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को खोजा, ठीक। अब जीवित कोशिका का खोज कब किया गया, तो 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में खोजा गया एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा। एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका खोजा गया था। अब आते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। वैसा पार्ट, साइंस का ऐसा पार्ट जहां पर कोशिका के अध्ययन किए जाते हैं, उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। कलेक्शन ऑफ सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, जिसको ऊतक कहते हैं। ये छोटे छोटे सेल जो मिल करके टिश्यू बनाते हैं, और ये टिश्यू को हम लोग हिंदी में ऊतक के नाम से जानते हैं। लेकिन एक चीज इनके बारे में और बताया गया था, दो वैज्ञानिक मिलकर के ये बात कहे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज सेल। ये बात किसने कहा था, तो स्लाइडन और एवं स्वान के द्वारा कहा गया था। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो स्लाइडन एवं स्वान ने बताया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सेल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो टिश्यू का निर्माण करते हैं। और टिश्यू का निर्माण जब हो जाता है, तो कलेक्शन ऑफ टिश्यूज मिल करके, टिश्यूज जब मिल जाएंगे तो अंग ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन को सही रूप देने के लिए, स्ट्रक्चरल फॉर्म देने के लिए जो सिस्टम के अंतर्गत उसको अरेंज किया जाता है, वो कहलाता है स्केलेटन सिस्टम। इट इज द फ्रेम गिव द स्ट्रक्चरल शेप ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चरल मतलब संरचना जो है ना, वो देने का काम किसका है, कंकाल तंत्र का है। कंकाल तंत्र यानी कि हैंगर जैसा काम करता है, जिसको हमारा बॉडी का शेप मिलता है, जिसकी मदद से हमारा बॉडी को शेप मिलता है। तो ये फ्रेम के जैसा होता है, जिसमें रिब केज, हिप्स, स्कल, ये दीज ऑल आर बोन रिलेटेड टू द स्केलेटन सिस्टम। उसके बारे में बताया जाएगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग कोशिका के बारे में। कोशिका सबसे छोटी इकाई शरीर की मानी जाती है, और उसके ही मदद से मानव शरीर का निर्माण हो पाया है। और कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज दो लोगों ने मिलकर किया था। डेड कोशिका का खोज मतलब मृत कोशिका का खोज
रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। ठीक, और जीवित कोशिका का खोज करने वाले व्यक्ति थे एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा जीवित कोशिका खोजा गया। जब सेल खोजा गया तो सेल में भी ऐसा नहीं कि सेल सबसे छोटी इकाई है तो उसमें कुछ मिल नहीं सकता। सेल में मिला केंद्रक, और केंद्रक का खोज कब किया गया तो 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा एक खोज किया गया था कि कोशिका में केंद्रक होते हैं। ठीक है, कोशिका में क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। किसने खोज किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इससे आगे एक टॉपिक और है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। जीव द्रव्य के नाम से प्रोटोप्लाज्म को जाना जाता है। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक गाढ़ा लिक्विड पदार्थ होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। 80% भाग इसका जल अवेलेबल रहता है। 80% भाग में इसका क्या रहता है? जल अवेलेबल रहता है। और ये दो प्रकार के प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जिसमें एक होता है कोशिका द्रव, सेल लिक्विड जिसको हम लोग कर लेंगे, और दूसरा है केंद्रिका द्रव, क्योंकि केंद्रक किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को। तो ये न्यूक्लियस वाले पार्ट में पाए जाते हैं। तो आज आप लोगों को बायोलॉजी का थोड़ा सा ये नॉलेज, जानकारी आपको दिया गया बेसिक रूप से, और वो आपको याद करके कंप्लीट करके रखना।